दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने के लिए हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में टेस्ट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो टेस्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 में आते दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसका भार सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऑप्शन से आंसर को डिसाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हमारा दोस्त 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा फोकस गया ग्राम एटम पर। जिस तरह हम लोग दोस्त मद्रास को पहले चेन्नई, जिस तरह हम लोग चेन्नई को पहले मद्रास के रूप में जानते थे, उसी तरह हम लोग ग्राम एटम को पहले मोल के रूप में जानते थे। तो ग्राम एटम को ही हम लोग दोस्त प्यार से मोल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त नाइट्रोजन के 1 मोल का मास, तो हम लोग जानते हैं दोस्त नाइट्रोजन हमारा एटम है और 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। तो जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं दोस्त तो वह हमारा 1 मोल नाइट्रोजन का मास हो गया 14 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा हमारा 1 मोल सोडियम का मास लिखिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया और एटॉमिक मास 23 हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और यूनिट हम लोग यूज कर देंगे ग्राम। तो ये हमारा 1 मोल सोडियम का मास हो गया दोस्त 23 ग्राम। अब हम लोग दोस्त ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त 1 मोल वाटर का मास। यहां पर देख सकते दोस्त 1 मोल वाटर का मास हमको कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं दोस्त वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और वाटर हमारा 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कंपोनेंट है हमारा दोस्त वाटर का फॉर्मूला हो गया आपका H2O और वाटर हमारा दोस्त 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट है हाइड्रोजन और दूसरा कंपोनेंट है आपका दोस्त ऑक्सीजन। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास हमारा दोस्त 16 होता है। तो वाटर का मोलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। और जिस तरह हम लोग दोस्त एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाते हैं तब हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया दोस्त 16। तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो यहाँ पर गुना 1 कर देंगे। तो 1 को 2 से गुना किए तो 2 प्राप्त हुआ। 16 एकम 16 तो 16 प्लस 2 हो गया हमारा दोस्त 18। और अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना बोलता दोस्तों यूनिट लिखते हैं AMU 18 एटॉमिक मास यूनिट हमारा दोस्त वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाता। लेकिन वाटर का हमको मोलर मास लिखना है तो यूनिट हो जाएगा 18 ग्राम। तो वाटर का 1 मोल का मास हो गया हमारा दोस्त 18 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी का मास आ गया हमारा दोस्त 18 ग्राम। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है। तो हम लोग जब भली भांति जानते हैं दोस्त कि 1 मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और मॉलिक्यूलर मास हमको सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा दोस्त 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कंपोनेंट है हाइड्रोजन, दूसरा कंपोनेंट है सल्फर और तीसरा कंपोनेंट हमारा ऑक्सीजन है।
जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हमारा दोस्त 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास हमारा 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास हमारा 16 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है दोस्त 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। सल्फर का एटॉमिक मास हो गया 32, सल्फर का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, 4 एटम है ऑक्सीजन का तो यहाँ पर गुना 4 कर दिए। 1 को 2 से गुना किए तो 2 आया, 32 को 1 से गुना किए तो 32 आया, 16 को 4 से गुना किए तो 64 आया। तो 32 प्लस 2 34, 34 और 64 हो गया 98। और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना दोस्त, तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हो जाता हमारा AMU। चाहे मॉलिक्यूलर मास का एक और यूनिट है हमारा दोस्त 98U। U का मतलब हो गया दोस्त यूनिफाइड मास और AMU का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास बहुत ही छोटा यूनिट है ग्राम की तुलना में। तो एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास हो गया दोस्त 98 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 3 का चारों ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर यूनिफाइड मास है। तो यूनिफाइड मास तो बहुत ही छोटा मास है, तो अब हमको तुलना इन तीनों में करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का मास है 14 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1 मोल ऑफ सोडियम का मास है 23 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1 मोल ऑफ वाटर का मास है 18 ग्राम। तो 23 ग्राम हमारा मास ज्यादा है, तो इसलिए हमारा दोस्त 1 मोल ऑफ सोडियम का मास सबसे ज्यादा होगा इन चारों ऑप्शनों की तुलना में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी 1 मोल ऑफ सोडियम फुल एचडी में सही है। अब दोस्त हम आपको एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है दोस्त कि क्या हो सकता है मोलालिटी एक सॉल्यूशन का, और वह जो सॉल्यूशन है दोस्त उसमें 18.25 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को घुलाया जा रहा है 500 ग्राम ऑफ पानी में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त ये मोलालिटी क्या होता है। तो देखिए दोस्त 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग दोस्त मोलालिटी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त डायग्राम की मदद से समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा एक बर्तन है, इसी बर्तन को हम लोग कंटेनर बोल सकते हैं, और गांव घर में इसी को प्यार से हम लोग हंडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त मास दिया गया हमको 18.25 ग्राम, और वह 18.25 ग्राम मास है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। तो 18.25 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को घुलाया जा रहा है। कहाँ पर घुलाया जा रहा है? 500 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहाँ पर तो सॉल्वेंट दिया गया हमको 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब अभी हम आपको बताएं दोस्त कि मोलालिटी का मतलब होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट हमको ग्राम में दिया गया है, तो ग्राम को सबसे पहले हम दोस्त केजी में बदलेंगे। तो यहाँ पर दोस्त इस ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो हमको 1000 से देना पड़ेगा भागा। तो अगर 1000 से भागा देंगे तो ये 2 0 आपस में बन गए हीरो, 5 दूना हो गया 10। तो इसको कैलकुलेशन किए दोस्त आ गया 1/2, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और ग्राम बदल जाएगा हमारा दोस्त केजी में। तो सॉल्वेंट का मास हो गया 0.5 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ
सॉल्वेंट बराबर 0.5 केजी। केजी बोले तो दोस्त किलोग्राम। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 18.25 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड को घुलाया जा रहा है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 18.25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा दोस्त सॉल्यूट है। तो यहाँ पर दोस्त अब हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास दिया गया 18.25 ग्राम। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास लिख दिए दोस्त 18.25 ग्राम। अब हमको दोस्त सॉल्यूट का मोलर मास निकालना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्त मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सबसे पहले बताते हैं दोस्त ये मोलर मास क्या होता है। एक मोल के मास को दोस्त मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास का यूनिट हमारा ग्राम पर मोल होता है, चाहे आप ग्राम भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, जोड़िएगा तो 36.5 आएगा। और मोलर मास का यूनिट हो गया हमारा दोस्त ग्राम पर मोल, चाहे छूछे ग्राम भी आप लिख सकते थे। अब यहाँ पर दोस्त हम लोग मोलालिटी हमको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन में हमको मोलालिटी क्या हो सकता है, मतलब मोलालिटी कैलकुलेट करने बोल रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दोस्त हम लोग पास है एक हॉट फॉर्मूला, मोलालिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ई केजी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं दोस्त सॉल्यूट का मास दिया गया 18.25 ग्राम। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास हो गया हमारा दोस्त 18.25 ग्राम। और मोलर मास सॉल्यूट का बात किया जाए दोस्त तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है 36.5 ग्राम पर मोल। सॉल्यूट का मास हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। गुना का साइन था तो गुना लिखिए दोस्त। मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्वेंट का मास हमको दिया गया 0.5 केजी। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास हो जाएगा हमारा दोस्त 0.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया राम राम, तो बोलेंगे जय श्री राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 18 दूना हो गया हमारा 36, 18 दूना हो गया आपका 36। इस डेसिमल को हटाए तो नीचे में इस दोनों डेसिमल को हटा देंगे। यहाँ पर 2 आया दोस्त, यहाँ 5 है, 2 गुने 5 हो गया हमारा दोस्त 10, 1/2 और 2 5 10। तो यहाँ पर हो गया हमारा दोस्त 1/10। फिर देख सकते दोस्त पर मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा मोल, केजी नीचे से जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पर केजी। यहाँ पर ये हो गया हमारा दोस्त पर केजी। अब 10 को 1 से भागा देंगे तो आ जाएगा 0.1। और मोल पर केजी को ही मोलल बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है दोस्त स्मॉल m। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो 0.1 मोलल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए 0.1 मोलल होल एचडी में हमारा दोस्त सही है। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है दोस्त कि क्या हो सकता है मोलारिटी एक सॉल्यूशन का, और वह जो सॉल्यूशन है धारण कर रहा है जहां पर 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घुलाया जा रहा है 500 ml सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे दोस्त ये मोलारिटी होता क्या है। तो मोलारिटी का मतलब हो गया दोस्त कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग दोस्त प्यार से मोलारिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये हो गया हमारा बर्तन कंटेनर। अब इस बर्तन में हम लोग देख सकते हैं दोस्त जो वॉल्यूम दिया गया, वह वॉल्यूम दिया गया हमको 500 मिलीलीटर। यहाँ पर 500 मिलीलीटर हमारा दोस्त वॉल्यूम दिया गया और बोल रहा है हमको 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घुलाइए। तो यहाँ पर दोस्त सॉल्यूट हो गया हमारा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घुलाने जा रहे हैं हम लोग 500 ml सॉल्यूशन में। फिर हम लोग भली बात जा रहे दोस्त कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको मोलारिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन में जो हमको मिलीलीटर दिया गया है, उस मिलीलीटर को सबसे पहले हमको दोस्त लीटर में बदलना पड़ेगा। और हम लोग भली बात जानते हैं दोस्त कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं। यहाँ पर तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, तो 0 0 बन गया दोस्त हीरो। 5 दूना हो गया 10। तो यहाँ पर आगे 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा दोस्त 0.5 लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा दोस्त 0.5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया हमारा दोस्त लीटर में 0.5 लीटर। अब यहाँ पर सॉल्यूट का मास दिया गया 5.85 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ लिखिए मास ऑफ सोडियम क्लोराइड बराबर 5.85 ग्राम। ये हो गया हमारा 5.85 ग्राम। अब हम लोग दोस्त इस सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालें। क्या निकालेंगे? मोलर मास। तो यहाँ पर दोस्त मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का एटॉमिक मास दोस्त 23 होता है, तो यहाँ पर लिखिए 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास 58.5 होता है, तो यहाँ पर लिखिए 58.5। तो इन दोनों वैल्यू को दोस्त ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गया हमारा 58.5। और यहाँ पर मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का यूनिट हो गया हमारा दोस्त ग्राम। मोलर मास का यूनिट हो गया हमारा ग्राम पर मोल, चाहे आप 6 ग्राम से ले सकते थे। अब दोस्त हमको कैलकुलेट करना है मोलारिटी। तो अब हम लोग के पास मोलारिटी वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा दोस्त। तो हम लोग पास है एक हॉट फार्मूला मोलारिटी का। वह फार्मूला है हमारा दोस्त मोलारिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है दोस्त, यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। फिर बट्टा में हो जाएगा दोस्त मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड गुना 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको दोस्त सोडियम क्लोराइड का मास लिखना है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्त कि सोडियम क्लोराइड का मास है 5.85 ग्राम। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का मास हो गया दोस्त
5.85 ग्राम। फिर मोलर मास सोडियम क्लोराइड का हमको लिखना है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हो गया 58.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हो गया दोस्त 58.5 ग्राम पर मोल। 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया गया हमारा दोस्त 0.5 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 0.5 लीटर। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में आएगा हमारा 2 जीरो, और अगर इन दोनों डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में आएगा 2 जीरो। तो ये 2 जीरो तो खलास हो गया दोस्त, ऊपर में 585 नीचे में 585, ये भी तो कैंसिल हो गया। ऊपर में 1 बचा और नीचे में 5 बचा, तो यहाँ पर हो गया दोस्त 1/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.2 यूनिट हो जाएगा दोस्त। ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम राम राम हो गया। पर मोल नीचे से ऊपर गया तो हो गया मोल, लीटर नीचे से ऊपर गया तो हो गया आपका पर लीटर। तो 0.2 मोल पर लीटर को हम लोग 0.2 मोलर लिखते, मोलर। यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 0.2 मोलर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन नंबर सी 0.2 मोल पर लीटर चाहे 0.2 मोलर फुल एचडी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है जहां पर दिया गया एलिमेंट हमारा X है और X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 89 और मास नंबर 231 दिया गया। तो यहाँ पर दोस्त दिया गया एलिमेंट को X माना गया है, एटॉमिक नंबर है 89 और मास नंबर है 231। तो फिलहाल दोस्त आप लोग ये जरूर समझिए कि जो जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है वह एलिमेंट एक्टिनियम होता है, जिसका सिंबल होता है AC। अब यहाँ पर दोस्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या को कैलकुलेट करना है। तो देख सकते दोस्त ये हमारा न्यूट्रल एटम है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि न्यूट्रल एटम केस में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन का नंबर होता है, उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 89 है, तो यहाँ पर 89 लिख दिए, तो प्रोटॉन का नंबर भी 89 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हमारा दोस्त 89 होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद पूछा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दोस्त प्रोटॉन 89 है, इलेक्ट्रॉन 89 है और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है दोस्त मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं मास नंबर 231 है, तो यहाँ पर 231 लिख दिए। एटॉमिक नंबर 89 है, तो यहाँ पर दोस्त 89 लिख दिए। अब 231 में 89 को हम लोग हटाएंगे, तो अगर 231 में 89 घटाते तो 11 में से 9 गया तो 2, और 2 है दोस्त एक पेचल ये 12, 12 में 8 गया तो 4, और यहाँ पर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त न्यूट्रॉन का संख्या आ गया 142, न्यूट्रॉन का संख्या 142। क्वेश्चन में पूछा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन 89 है, प्रोटॉन हो गया हमारा दोस्त 89, न्यूट्रॉन है हमारा 142 और इलेक्ट्रॉन भी है हमारा 89। तो ऑप्शन हो जाएगा 89, 142, 89, 89, 142, 89। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही है।
तो इस तरह हमारा दोस्त आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर खत्म हुआ। तो दोस्त जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है।